अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्क्लोजर्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे CNSA एक्ट में किसी मुलज़िम की ज़मानत लगाई जाती है। जब भी किसी मुलज़िम से नशा आवर अद्वियात या नशा आवर कोई चीज़ बरामद होती है तो CNSA एक्ट की मुतल्लिका क्लास के मुताबिक उस मुलज़िम के ख़िलाफ़ FIR काटी जाती है, FIR लॉन्च की जाती है। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे किसी मुलज़िम की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी लगाई जाती है। और यह बात याद रखिएगा कि CNSA एक्ट में जितनी भी क्लॉजेज आती हैं, जितने भी जुर्म आते हैं, वो तकरीबन हीनियस नेचर के होते हैं। लेकिन आज हम जो ज़मानत लगाने जा रहे हैं वो प्रीवियस बेल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी 9C के केसेस होते हैं या CNSA एक्ट के तहत जो बाकी दूसरे केसेस होते हैं वो तकरीबन हीनियस नेचर के होते हैं। लेकिन जो 9B का केस होता है वो तकरीबन लेस हीनियस होता है। अब 9B क्या है वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 9B बेसिकली आपका CNSA एक्ट की 9B क्लॉज है। इसके मुताबिक अगर किसी मुलज़िम से अगर 1000 ग्राम से कम चर्स बरामद होती है तो उसका केस 9B की हदूद में फ़ाल करता है। अब 9B में चूँकि बेल ज़्यादातर हो जाती है अगर तो मुलज़िम प्रीवियसली नॉन कन्विक्टेड है और क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं है। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक वो मुलज़िम के जिसके खिलाफ़ 9B का केस रजिस्टर्ड किया गया है तो उस केस में कैसे हम प्रीवियस बेल मूव करते हैं, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मूव करते हैं। तो आज इसका पैटर्न आपके सामने लेके आया हूँ। जब भी आपके पास 9B के FIR है तो आपने इसी तरीके से एक पैटर्न बनाना है और अपनी बेल मूव करनी है। सबसे पहले आपने कोर्ट का टाइटल देना है जिस कोर्ट में आप बेल मूव करना चाह रहे हैं। देन आपने एक्यूज़ का नाम मेंशन करना है विद उसकी रेजिडेंस के, वो कहाँ पे रहता है, उसकी बल्दियत। और अगर 2 मुलज़मान है या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ पे पटिशनर नहीं आएगा, पटिशनर्स आ जाएगा वर्सेस द स्टेट और स्टेट के साथ रिस्पोंडेंट आएगा। देन आपने केस FIR नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, मुतल्लिका ऑफेंसेस लिखने हैं अगर ज़्यादा हैं तो, और उसके बाद फिर आपने पुलिस स्टेशन लिखना है जिस पुलिस स्टेशन की FIR है। आपने टाइटल देना है कि पटिशनर फॉर बेल बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 ऑफ CRPC। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर बाद अज़ गिरफ़्तारी की ज़मानत होती है यानी अब बंदा गिरफ़्तार हो चुका है तो यहाँ पे पटिशनर फॉर बेल आफ्टर अरेस्ट आ जाता है अंडर सेक्शन 497 CRPC। और उसके बाद आपने रेस्पेक्टफुली शेप लिखना है और उसके बाद आपने ग्राउंड्स लिखने हैं कि आप इन ग्राउंड्स पे बेल बिफोर अरेस्ट मूव कर रहे हैं। That the petitioner has falsely been implicated in the above mentioned case, that the allegation against the accused / petitioner are false, frivolous, baseless, concocted in nature, and there is no truth in the prosecution story. That the case of the petitioner falls into ambit of further inquiry and besides the fact that the petitioner is totally innocent and he has nothing to do with the said alleged offence. That the local police is out of arrest the petitioner, hence the petitioner is entitled for the grant of previous bail. That the petitioner is previously non-convicted and belongs to a respectable family. That the petitioner is law-abiding citizen and having unblemished record of his life. That the petitioner will follow his case regularly in the honorable court. That the petitioner is ready to furnish solvent surety bond to the satisfaction of this honorable court. और उसके बाद आपने सदा करनी है ये 8-9 पॉइंट्स लिखने के बाद। In the view of above, it is therefore respectfully prayed that the instant petition may be accepted and the petitioner be admitted to previous bail till the final decision of the case in the extreme interest of justice. At interim bail may also be granted. Petitioner through Abbas Sahib advocate। आपने अपना नाम लिखना है, petitioner का नाम लिखना है और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और ऊपर petitioner के हो जाएंगे। अगर प्रीवियस बेल है, आफ्टर बेल तो डेफिनेटली यहाँ पे सिग्नेचर नहीं होंगे। और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लिखना है कि ये पहली पिटिशन है या दूसरी है। डेफिनेटली इसके पहले इसका कोई अगर पर्चा ना हुआ, कोई FIR ना लॉन्च हुई तो ये फर्स्ट पिटिशन ही होगी। बहुत कौंसिल के दोबारा सिग्नेचर आ जाएंगे। और उसके बाद आपने एक अदद एफिडेविट लिखना है और उसकी भी सेम जो टाइटल है ना सारा लिखने के बाद एफिडेविट आपने मुतल्लिका मुलज़िम के बिहा पे लिखना है कि मैं जो बेल मूव कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, सच्ची है। ठीक है ना, वो एक ओथ लेता है, एक हलफ लेता है। और उसके बाद आपने डिपोनेंट यानी कि वो जो मन मुअल्लफ है उसका ये डिपोनेंट का यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाएगी, वेरिफिकेशन आप कहाँ पे ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखना कि कैसे हमने 9B के केस में, कैसे 9B के FIR में हमने बेल मूव करनी है और ई के केसेस में कैसे हमने बेल आफ्टर अरेस्ट मूव करनी है या आइस के केसेस में कैसे
बेल बुक करनी है। एक पैटर्न आपको बना के दे दूंगा तो आपके लिए आसानी होगी। और उसके बाद हम इस फाइल को बांधना सीखेंगे और मुतलका कोड में केसेस में हम फाइल को बांध के कोड में लगाते हैं। और देन आर्गूमेंट्स हम सीखेंगे कैसे आर्गूमेंट्स किए जाते हैं। और आर्गूमेंट्स में आप 9b या 9c के केसेस में कौन कौन से ग्राउंड्स ले सकते हैं विद। और इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम 9b या 9c के केसेस में आर्गूमेंट्स के दौरान कौन कौन से ग्राउंड्स ले सकते हैं। और उस हवाले से हम इंशाल्लाह जेमिट्स भी शेयर आपके साथ करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे ड्राफ्टिंग को, जेमिट्स को, आर्गुमेंटेशन को और फाइलिंग को लेके। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आपने हमारे इस चैनल पे फीडबैक लाजमी देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच।